सूरज चांद रहेगा। पिछले वर्ष गत वर्ष वैशाली चौराहे का नामकरण किया गया है भूमि पूजन के साथ। विनोद कुमार सिंह हूँ, बिहार से यहाँ आप लोग के धरती पर, आप लोग के चरण में। आप सब बता रहे ऐसी बारिश आ रही थी तो भी आपने कहा मैं आऊंगा, बारिश आ रही तो भी आप बता रहे। आपका महाराणा प्रताप चौराहा हमारा नगर निगम का बोर्ड बनेगा और वो बोर्ड बनने के बाद में हमारा प्रस्ताव। नमस्कार, उदयपुर एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर उदयपुर के एकलिंगपुरा स्थित महाराणा प्रताप चौराहे पर भव्य पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर क्षेत्र के सर्व समाज के लोगों ने एकत्रित होकर राष्ट्र गौरव और स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप को श्रद्धापूर्वक पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्रामीण विधायक श्री फूल सिंह जी मीणा, मंडल अध्यक्ष कमलेश जी शर्मा है। अतिथियों ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की विशेष बात यह रही कि हल्दी घाटी से लाई गई पवित्र मिट्टी से महाराणा प्रताप का तिलक किया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि श्री फूल सिंह जी मीणा ने उसी पवित्र मिट्टी से उपस्थित कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों का तिलक कर महाराणा प्रताप के शौर्य, त्याग और स्वाभिमान की भावना को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया। इस दौरान ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा द्वारा क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की, जिनकी जानकारी आप इस वीडियो में विस्तार से देख सकते हैं और सुन सकते हैं। पुष्पांजलि कार्यक्रम के पश्चात क्षेत्र के सभी समाजों के लोगों ने अपना अपना परिचय दिया तथा अपने व्यवसाय और सामाजिक कार्यों की जानकारी साझा की। यह आयोजन क्षेत्र की सामाजिक एकता, भाईचारा और आपसी सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर सामने आया। आइए अब सीधे चलते हैं इस विशेष कार्यक्रम की ओर और जानने की कोशिश करते हैं कि इस आयोजन में क्या कुछ खास रहा। देखिए उदयपुर एक्सप्रेस न्यूज की यह विशेष रिपोर्ट। आज एकलिंगनाथ जी की धरती एकलिंगपुरा में आज महाराणा प्रताप चौराहे पे हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय जननायक और जो हर समय हर व्यक्ति के सुख दुख में हमेशा खड़े रहने वाले इस क्षेत्र के लाडले विधायक उदयपुर ग्रामीण, हमारे बड़े भाई, हमारे अग्रज, हमारे मार्गदर्शक और जो हमेशा हिंदुत्व के लिए और ऐसे राष्ट्रवादी कार्यक्रम में हमेशा तैयार रहते हैं, हर व्यक्ति के सुख दुख में तैयार रहते हैं। आज एक छोटे से निमंत्रण पर आपने महाराणा प्रताप की आज जो जयंती मनाई जा रही है इस चौराहे पे, आपका एकलिंगपुरा क्षेत्र की तरफ से और मेरे बड़े भाई साहब कमलेश जी की तरफ से हमारे लोकप्रिय विधायक जी का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया जाए। साथ ही हमारे बीच में हमारे बड़े भाई, हमारे मार्गदर्शक और इस क्षेत्र के जुझारू और आपका परिवार इस क्षेत्र में कई वर्षों से, कई पीढ़ियों तक हर व्यक्ति के 36 कौम के लिए सुख दुख में जिन्होंने हमेशा अपना तन मन धन दिया है, बड़े भाई मंडल अध्यक्ष भाजपा के कमलेश जी शर्मा का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया जाए। साथ ही देवेंद्र जी शर्मा बड़े भाई, उनका स्वागत किया जाए। और सबसे पहला स्वागत हमारे लिए एमएलए साहब के जो सारथी हैं, जो हमेशा एमएलए साहब को सुरक्षित निताब स्थान पे लेके जाते हैं, और पीए साहब गार्ड साहब, आप दोनों का भी इस एकलिंगपुरा महाराणा प्रताप चौराहे पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आज आपको पता है 486 जयंती मनाई जा रही है और 450वां जो हल्दी घाटी का विजय दिवस था, आज गांधी ग्राउंड में जिस तरह का जो जन सैलाब, हिंदुत्व का जो ज्वार हमने देखा है वो अद्भुत है और ये सब प्रेरणा हमें महाराणा प्रताप के सिद्धांतों से मिलती है। मैं एक बार स्वागत की इस रस्म में मेरे इस क्षेत्र के पेमो भाई, जो हमारे जनजाति भाई है, हमारे कॉलोनी की कोर है, आपसे निवेदन है कि एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। वेणी राम जी पटेल जो हमारे क्षेत्र के हमारे हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं, आपसे निवेदन है कि कमलेश जी भाई साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। दीपेश जी माला निकाल देना। और आप भाई साहब सुरेंद्र जी हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनके आप मूलतः भरतपुर के हैं, यह आपका निवास है, हमेशा हिंदुत्व के लिए हर समय राष्ट्र के कार्य में आप सहयोग करते हैं, तो आप मोटरा पे इनका स्वागत कराएं साहब का। बोल एकलिंगनाथ की जय। माला और सबकी सहमति हो तो बापू को महाराज जी
धन्यवाद भाई साहब। और हमारे बीच में हमारे इस क्षेत्र के विचार परिवार के हमारे बड़े भाई शांतिलाल जी भाई साहब का माल्यार्पण का स्वागत है। दीपेश जी लाओ, आप भी आ जाओ, आप स्वागत है दीपेश जी से, शांतिलाल जी भाई साहब का। आओ विनोद जी आओ। भाई साहब आपको मैं एक निवेदन कर, दीपेश जी आप भी पहले बोलो। वो उपरना भी है। हमारे इस क्षेत्र के लिए भाई साहब आपसे एक निवेदन कर रहे हैं कि पिछले वर्ष गत वर्ष भाई साहब इस चौराहे का नामकरण किया गया है भूमि पूजन के साथ, महाराणा प्रताप चौराहा, और ये दूसरा वर्ष है। कमलेश जी भाई साहब का पूरा इसमें हमारा योगदान रहा है, और आज हम सभी मिलकर ये घोषणा करते हैं कि हम जो यहाँ की समिति बना रहे हैं उसमें संरक्षक हमारे कमलेश जी शर्मा रहेंगे। तालियों के साथ कमलेश जी का स्वागत कीजिएगा। और बाकी की जो कार्यकारिणी है वो हम और आप ही के नेतृत्व में यहाँ पे जो आगे का कार्यक्रम होगा। अब मैं हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय फूल सिंह मीणा साहब से निवेदन है कि आप दो शब्द कहवाए, और थोड़ी थोड़ा अंदर भी घुड़ो है न, थोड़ा रोड भी खाना करना पड़ रहा है, और आसपास लोगों के आप ही हमारा तारा रहा है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप दो शब्द घुमाए। जय बोलो महाराणा प्रताप की। इतनी संख्या में हम सब मेवाड़ वासी हैं, और ऐसे महापुरुष की 486, और आज उनकी वास्तव में हल्दी घाटी विजय दिवस भी है। हम जो ठंडा होता है ना उसमें भी जोश में भर के और उसको मतलब उबाल कर देते हैं। ठंडे खून को गर्म करने का नाम है। जय बोलो महाराणा प्रताप की। जय बोलो महाराणा प्रताप की। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बापू ने मेरे को 2 दिन से ही यहाँ के लिए नोट करा रखा था, और आज मैं आ ही रहा था और कमलेश जी ने भी फोन किया था आ जाओ, और फिर बरसात आ रही थी जो मेरा मन आगे पीछे हो रहा था। वापिस कमलेश जी ने कहा खबर का ढब आ जाओ। मैं घूमती घूमती गाड़ी को वापिस घुमाई और आप लोगों का दर्शन करने आया। ऐसे महापुरुष की जयंती पे यहाँ पर एक से बढ़कर एक सब कार्यकर्ता यहाँ पर पधारे हैं, और आपने जो इस चौराहा का नाम रखा है तो इसके लिए हमारा नगर निगम का बोर्ड बनेगा, और वो बोर्ड बनने के बाद में हमारा प्रस्ताव जाएगा, हमारा पार्षद यहाँ की पैरवी चलेगा, उसके बाद में अपन है जो इसकी रूपरेखा बनाएंगे। और पहले तो आपको पार्षद जिताना पड़ेगा, उसके बाद में हमारी सारी भूमिका का मतलब विस्तार होगा। मेरे को यहाँ पर बुलाया और आप लोगों का स्नेह प्रेम आशीर्वाद एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार मुझे दिया, तो मैं तो आपका वास्तव में कर्जदार हूँ। और हमारे कीर्ति शर्मा जी जो भजन लाल जी के बानेज है, महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती पर मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामना के साथ में। आज जो आपने देखा होगा गांधी ग्राउंड पूरा खचाखच भरा हुआ था, और सुई पड़े तो उसकी आवाज आ रही थी। ऐसी वहां पर पब्लिक इकट्ठी हुई जो समझदार थी, और हमारा हिंदुत्व की बात सुनने के लिए, सनातन को जिंदा रखने के लिए जो महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी में जो अपना जोहर दिखाया था, उसका रिजल्ट पॉजिटिव था, उसको लोग बाग नेगेटिव बता रहे थे। तो आज वास्तव में जो हमारे सरसंघ चालक साहब जो मोहन राव जी भागवत जी जो आए थे, उन्होंने एक एक बात के लिए हमारे को अवगत कराया, और हमारे मन में भी आया कि वास्तव में महाराणा प्रताप ने इतना मुगलों को लोहा बनाया और उनको उल्टे पांव दौड़ने पे मजबूर किया। ऐसा दृश्य आज हमारे को वास्तव में
गांधी ग्राउंड में देखने को मिला और इतनी जन सैलाब इस चीज को सुनने के लिए आए हैं। इसी अवसर पर मैं आपको भी यही कहना चाहता हूं कि महान है, मगर महान तो कौन है? महाराणा प्रताप। इसलिए ये सबको कहना है कि महान तो एक ही था, महाराणा प्रताप। अकबर महान कैसे हो सकता है? हमारे अभी हम बैठे थे वहां पे, तो आक्या साहब कह रहे थे, मेरे पास ही बैठे थे, तो बोला कि जैसे भागवत साहब कह रहे थे कि महाराणा प्रताप महान थे, अकबर महान नहीं था। लोग उनको बनाना चाह रहे थे। मैंने हिंदुत्व वाला आदमी नहीं कह सकता है। इसलिए मैं तो आपको बधाई देता हूँ। ऐसे महापुरुष की जयंती पे हमारे को भी कुछ प्रण लेना चाहिए। ऐसे महापुरुष की जीवनी से हम कुछ सीखें और हमारे लिए, हमारा इस मेवाड़ के लिए, हमारा देश के लिए कुछ अच्छा करें। और हमारे महाराणा प्रताप को वास्तव में याद करते हुए हम आगे बढ़े। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। बड़े भाई कमलेश जी से निवेदन है कि दो शब्द सभी कार्यकर्ता, आप सब पधारे। ऐसी बारिश आ रही थी तो भी आपने कहा मैं आऊंगा, बारिश आ रही तो भी आप पधारे। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी कार्यकर्ता पधारे, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय भारत, जय हिंद। अब ये ग्रुप बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक खाली निवेदन है कि भाई साहब ने कहा कि नगर निगम बन गया है अपना इधर का और पार्षद के चुनाव, एक बचा आपको ये सभी कार्यकर्ता खड़े, एक कार्यकर्ता 50-100 पे भरी है, क्योंकि ये निरंतर वो कार्यकर्ता है जो निरंतर समाज में काम करते रहते हैं। माता की राणा की जय जय, राणा की जय जय। आज प्रातः स्मरणीय आदरणीय महाराणा प्रताप जी की शारद चतुर्दशी समारोह जो आप सभी ने, हम सभी उपस्थित हुए, उसमें जिस तरह से जो हमारे लोगों में एक भ्रम पैदा किया था पिछली सरकारों ने, आदरणीय आज मोहन राज जी भागवत साहब पधारे और इस चीज का पटाक्षेप हुआ कि युद्ध अकबर नहीं जीता था, महाराणा प्रताप जीते थे, साक्ष्यों के आधार पर प्रस्तुत किया। आज हम उन्हीं आदरणीय महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पर चलते हुए जो आपने आदर्श प्रस्तुत किए जीवन में, जो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, जैसा भगवान राम ने अपनी जन्मभूमि स्वर्गादपि गिरीसी, जन्मभूमि मेरी मातृभूमि स्वर्ग से भी सुंदर है और स्वर्ग के लिए मैं हमेशा अंतिम समय तक लड़ता रहूंगा, संघर्ष करता रहूंगा, हार नहीं मानूंगा, मैं अपने स्वाभिमान से समझौता कभी नहीं करूंगा। इस प्रकार का जो उनका प्रण था, उस प्रण पर सफल हुए और हम भी महाराणा प्रताप के जीवन से कुछ सीखें, अपने जीवन शैली को मजबूत करें। और जिस तरह से आज हमारे मेवाड़ की परंपरा है, स्वाभिमान, शौर्य, पन्नाधाय, हाड़ी रानी, और जैसे अपने माता पद्मिनी जैसे जो हमारे जो स्वाभिमान की है, उन्होंने स्वाभिमान को हमारा जिंदा रखा है। स्वाभिमान को मेवाड़ के लिए, उस स्वाभिमान को हम जिंदा रखें और जिंदा रखते हुए अपने कार्य करें हिंदुत्व के लिए, सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम सनातन के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसा संकल्प लेके अपने जीवन में काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय एमएलए साहब हमारे अल्प समय में आगरा में, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, आप सब पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुरेंद्र शर्मा 2013-14 से यहाँ रह रहा हूं मैं। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी मुझ सहित सभी कार्यकर्ताओं का। लगातार 2-3 साल से हम लोग सक्रिय हुए हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ अपन को, 2-3 साल हुआ है। और इस संगठन को और आपसी भाईचारा को और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना हम सब लोगों का कर्तव्य है। मैं एक बात बताता हूं आपको, और सब लोग जानते हैं इस चीज को, आने वाले जो 10 साल है ना, वो हालात बहुत अलग होंगे आज की जो हालात है। मैं फैक्ट कह रहा हूं, इसको सत्य बात समझना आप। गुंडागिर्दी, जालीदार टोपियों का आतंक, बिल्कुल आतंक, बाहरी लोगों का आतंक, क्राइम चमर पे हो जाएगा अपना।
इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस संगठन को मजबूत करें और डॉक्टर साहब को मजबूत करें। डॉक्टर साहब ऐसे हैं, इनकी एक खासियत मैंने देखी है, नजदीक बहुत कम रहा हूं इनके, लेकिन मैं ऑल ओवर नॉर्थ में बिजनेस कर रहा हूं, मार्केटिंग का काम है, तो आदमी पहचानने वाला एक झलक में पहचान लेता है कि ये क्या चीज है। इनको कोई भी कार्य करता और इनके साथ नहीं है, वो भी रात को 2 बजे भी कॉल करे अननोन नंबर से, ये तन मन और धन से बिल्कुल तैयार है। तो मैं तो ये बस अपने शब्दों को यही विराम देना चाहता हूं कि संगठन को मजबूत करें, जिससे डॉक्टर साहब मजबूत हो। डॉक्टर साहब मजबूत होंगे तो हम सब मजबूत होंगे। जय जय श्री राम। हेमंत राव पेशे से शिक्षक हूँ और यही आमबुआ उमरडा पोस्टिंग है और सर का विद्यार्थी हूँ। ये मेरा पहला सौभाग्य है और सर के पास में ही रहता हूँ। धन्यवाद। अंकिलाल व्यवसाय है और मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ। अब एक किसी को परखना हो या किसी को आगे लाना हो तो उसको संघ का स्वयंसेवक बनाना चाहिए। सबसे पहले संघ का स्वयंसेवक बन गया, उसमें वो गुण आ जाएंगे, आगे बढ़ने के लक्ष्य तय हो जाएगा उनका, और सबको साथ में लेके चलने का जो भी रीति नीति है वो उस प्लेटफॉर्म पे सीखता है। जो परंपरित भगवत ध्वज के साथ में रह के उसके साथ में रह के काम करता है, वो कभी भी पीछे नहीं रहता है। जैसे परमवीर सिंह जी ने जो संघ के स्वयंसेवक बन के बम्बारा से यहाँ से आए और शाखा पर नियमित आना हुआ, जब रखती है तो चमक अपने आप आती है। तो आज ये जो चमक है ये संघ की देन है और आप सबसे निवेदन है कि संघ कार्य कोई छोटा कार्य नहीं है, समाज का काम है और सबको आपसे निवेदन है कि अपने मन मस्तिष्क में 24 घंटा संघ रहना चाहिए। संघ मतलब समाज के लिए काम करना, अपना किसी का कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं है, समाज का काम है और समाज के हिसाब से करना चाहिए। बहुत मैं संदीप पालीवाल, सेक्टर 5 हिरणमती निवास, महाराणा भोपाल चिकित्सालय में प्रशासनिक पद पर कार्यरत। महाराणा प्रताप की। मैं दीपेश पानेरी पांडुरंग मार्डी से हूँ और 2 साल से भी यही रह रहा हूँ। एजुकेशनल कंसल्टेंट भी हूँ और महाराणा प्रताप कंसल्टेंट मतलब यो कि भी कम हो जाता को कि जतने बच्चा विदेश में जाए एमबीबीएस करना हो या यूं हो देश में करना। बिल्कुल, विदेश में बच्चों को वीजा और ये सारी पढ़ाई के लिए मैं बाहर भेजता हूँ और स्वयंसेवक भी हूँ, संघ से जुड़ा हूँ पिछले 25 साल से। और यहाँ पर भी मोहल्ले में काफी लोगों को हमने संघ से जोड़ा है और आज हमने जयंती भी मनाई है और महाराणा प्रताप की जयंती मनाई है और हल्दी घाटी विजय उत्सव भी मनाया है और यहाँ भी काफी अच्छा हमने प्रोग्राम किया है। और परमवीर सिंह जी यहाँ के जो हमारे मुख्य नेताजी भी बोल सकते हैं इनको और बाकी भी लोग जो भी हमारे मोहल्ले के हैं, जो कि हल्दी घाटी से हमारे मोहल्ले के कुछ लोग हल्दी घाटी से मिट्टी भी लेके आए हैं और काफी दिनों से ये सब चीजें चल रही है, तो ये काफी अच्छा प्रोग्राम हुआ है हमारे लिए। धन्यवाद। जय श्री राम और जय जिनेन्द्र। संजय जैन मेरा नाम है और ये सेक्टर 4 में मेरे कपड़े का बिजनेस है और यही पीछे परमवीर सिंह के पास में मकान है। जय श्री राम। विपिन दवे नाम है मेरा, मैं रानी जी की बावड़ी में रहता हूँ। 2024 से डॉक्टर साहब से मिला हूँ, जब से मेरे को बढ़िया घर जैसा लग रहा है। बस जय जय श्री राम। इतना सिंह हाड़ा है, व्यवसाय टेक्सटाइल कलर का है और यही पीछे मकान है और हिंदुत्व के लिए रात में खड़ा हूँ मैं। धन्यवाद सर। जय श्री राम साहब। विश्व परिषद से मेरा नाम डॉक्टर इंद्रपाल है, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, पैसिफिक में काम करता हूँ अभी। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम लाला किशन लोहार है और यही पास में मकान है अपना। और परमवीर जी मेरा बच्चा दीपेश, इनका खास चहिता है और इनका आशीर्वाद भी हम छोटे भाई की तरह मानते हैं और एक परिवार की तरह ही है। और हमारे परमवीर जी मतलब इस पूरे एकलिंगपुरा और उदयपुर क्षेत्र में मतलब यूँ है कि समाज के लिए सब अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी अच्छा ही करेंगे और आगे इन भगवान इनका हमेशा एकलिंगनाथ का आशीर्वाद बना रहे। शंभूलाल लोहार नाम है मेरा, पाराखेत रहता हूँ मैं, 2014 से रह रहा हूँ यहीं पे। लोकेश उपाध्याय नाम है मेरा, पास में पीछे घर है मेरा यहाँ पे
और यहीं से बिजनेस है मेरा 10 साल से कपड़ों का। धन्यवाद। मेरा नाम गोपाल जोशी है, रिटायर्ड पर्सन हूँ। बचपन से स्वयंसेवक संघ का मेंबर हूँ। मैं खुद स्वयंसेवक हूँ और अभी योगा क्लास चलाता हूँ यहाँ पे सुबह 5:30 से 7 बजे तक। जो भी पधारना चाहे पधारे और यही पास में रहता हूँ। 1 साल से नियमित, जब से यहाँ योग क्लास शुरू हुई, एक भी दिन मिस नहीं किया है मैंने। के लिए एक बार ताली से हाँ, इनके लिए तालियां। लगी ना भाई, आप ही जाते थे। जय श्री राम सभी भाइयों को। मेरा नाम रमेश चंद्र लोहार है। सोफे और फर्नीचर का व्यवसाय है और 3-4 साल से संघ का समन्वयक हूँ। और यही पास में सामने ये भगवा ध्वज लहरा है जो मेरा मकान है। और इन भाई साहब के सानिध्य में जितने भी प्रोग्राम होते हैं तो इनके साथ जुड़ के हम कार्य करते हैं। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। अपनी शॉप यही है, लेथ मशीन का कारखाना। मेरा भंवरलाल पटेल, मैं कलड़वा से हूँ। और हाँ, कुछ भाई मेरे गांव के, मतलब कहने में हम भी आपके गांव के ही हैं। बिल्कुल कलड़वास का मैं खास प्रभुत्व रहने वाला हूँ। और इधर मैंने एगलिंगपुरा में मैंने एक प्लॉट लेके मकान बनाया ताकि ये सब भाई लोग हैं इधर के और कुछ इधर। जय श्री राम। मैं उदयलाल सुतार, कारपेंटर का काम है, यही पास में ही रहते हैं और आपके कॉलोनी में ही रहना है ना। आपका अच्छा सहयोग है, धन्यवाद। मनोज भाई उठो। मनोज भाई को खुशखबरी है, अभी लड़का हुआ है। मेरा नाम मनोज लोहार है और मेरे सोफे का व्यवसाय है। यहाँ पे 2 साल से किराए रह रहा हूँ और प्लॉट भी है। जय गीनाथ, उदय सिंह राणावत कुराबट, मेरे लाडले छोटे भाई के साथ है। जय श्री राम। मेरा नाम मदन लोहार है। मेरे सोफे का व्यवसाय है और पिछले 2-3 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ भाई साहब के सानिध्य में। जय एकलिंगनाथ की, जय महाराणा प्रताप की। मेरा नाम कैलाश राजगुरु है। मैं पारसनाथ कॉलोनी में रहता हूँ और सेंट्रल गवर्नमेंट के माइनिंग डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। मेरा नाम दिनेश पुष्करणा है। बिहार कॉलोनी में रहता हूँ मैं। और नाम कौन सा आपका? खेरोदा से हूँ। और यही रिको कलड़वास में मैं एक पाउडर फैक्ट्री में मैनेजर पद पे हूँ। और जब यहाँ नया में आया था तो मेरे कुछ चोरी की वारदात हुई थी घर पे, तो पुलिस से पहले पैसा पहुंच गए थे वहाँ पे। तो तब मुझे लगा कि मैंने सही जगह सही कॉलोनी में धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत है और गांव मेरा मूलतः बमोरा है। हिडारा माता जी के जो प्रसिद्ध स्थान है उसके पास में है। यहाँ 2022 में मकान का नांगल हुआ था नवंबर में। मैंने ये सोचा था जीवन में कि यहाँ की मिट्टी एक दिन हमें यहाँ आके इस तरह से मैं इतने सब भाइयों के साथ, मतलब वो परिवार लग रहा है, वो तो हमारा परिवार है ही, गाँव मेरा है ही है। लेकिन यहाँ काम करने के साथ आप सब भाइयों का जो प्रेम और अपनापन मिला है, इस भाई का जब तक खून का कतरा है, आप सब भाइयों के लिए हमेशा के लिए तैयार हो रहे हैं और निस्वार्थ भाव से हो। और मैं आपके एक बार कह देता हूँ, अगर मेरे से कोई गलती भी हो जाती, कोई इंसान है, कोई भगवान नहीं है, कभी हो जाती भावुकता में, तो मुझे आप हमेशा सामने 10 लोगों के सामने कह सकते हो परमवीर सिंह जी आप ये गलत कर रहे हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा, उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा, लेकिन आपके परिवार के लिए हमेशा सुख दुख में तैयार रहूंगा। और आगामी आने वाले जो चुनाव है उससे पहले अपन बहुत बड़ी रणनीति तैयार कर रहे हैं। आज एमएलए साहब को बुलाने का मकसद यही था कि यहाँ पे कम से कम अपने सबका परिचय हो जाए कि यहाँ भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो आपके लिए खड़े रह सकते हैं। अगर मैं आऊं नहीं आऊं साथ में, लेकिन आप एमएलए साहब के पास जाओगे और मुझे भी फोन कर दोगे, मैं भाई साहब को बोलूंगा भाई साहब फलाना कार्यकर्ता आ रहा है, तो आपको रेस्पॉन्स जैसा परमवीर को देते हैं एमएलए साहब, वैसे ही आपको देंगे। ये ताकत हमने यहाँ पे आज खड़ी कर दी है। जय श्री राम। अब मैं जिस भाई को खड़ा कर रहा हूँ, आज के जिस आयोजन में आप सबका पूर्ण सहयोग था, लेकिन इस भाई ने पिछले 2-3 दिन से काम धंधा छोड़ के जिस तरह से मैं हर कार्यक्रम में ये भाई हमेशा एक जो कहते हैं हनुमान की तरह जो खड़ा रहता है, मेरा छोटा भाई दीपेश, एक बार दीपेश के लिए जो पहले की साथ आगे जाए। मेरा नाम दीपेश लोहार है। मेरा मॉड्यूलर फर्नीचर का व्यवसाय है और पिछले काफी सालों से ये अपने हिंदुत्व के कार्यक्रम कर रहा हूँ, साथ में रहा हूँ। भाई साहब के नेतृत्व में हमेशा साथ रह के कार्य कर रहा हूँ और संघ का 8 साल से स्वयं सेवक हूँ मैं। जय श्री राम। उदयलाल जहांगीर, यही कृष्णा फर्नीचर है, फर्नीचर का काम कर, यही पारा कैद मकान। हर समय वैसा आदमी हर समय आता है, हर कार्यक्रम में। एक मिनट
ये कांवड़ यात्रा की भी तैयारी करनी है अगले बार सावन में। खेमराज लोहार, यहाँ एकलिंगपुरा पास में गली है, इस गली में रहता हूँ और अलमारियों का, स्टील रेलिंग का और एल्यूमिनियम की खिड़की का कार्य करता हूँ और भाई साहब के साथ में जब भी बुलाते जब भी खड़ा रहता हूँ। आपके साथ में हूँ। ये पहले व्यक्ति है जिन्होंने एकलिंगपुरा मुझे यहाँ छोड़ा है। जय श्री राम। मैं विनोद कुमार सिंह हूँ, बिहार से यहाँ आप लोग के धरती पर, आप लोग के चरण में यहाँ बसे हैं। आप लोग का बहुत बहुत मेरे प्रति बहुत भावना है, जो यह व्यक्ति सही है, इसके लिए तत्पर आप लोग के प्रति हम रहना चाहते हैं हर समय। और ये महाराणा प्रताप जी का इनका अति बने, तो इसमें पूरा तन मन धन सबसे सहयोग रहेगा। और समाज में कोई भी काम, मेरा एक कंस्ट्रक्शन का काम है, वो यही मेरा अति है, यही बिहारी कॉलोनी में इधर घर है मेरा। मेरा नाम सौरभ कुमार कुशवाहा है, मैं विनोद जी का ही लड़का हूँ और मैं अभी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से हुआ है। अभी जस्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम हुआ है और अब मैं उम्मीद है आगे मैं अब वापस मैं उदयपुर शिफ्ट हो रहा हूँ। तो और मैं चाहता हूँ कि मैं आप सभी के साथ मिलके और समाज के लिए कार्य करूँ और मैं बहुत ही जल्द इनसे मिलने वाला हूँ, डॉक्टर साहब से। और इसके लिए मैं आग्रह करता हूँ कि आगे जो भी काम हो उसमें मेरे को बिल्कुल रखिएगा, मैं हमेशा तैयार रहूंगा आगे। आपको पढ़ाई के साथ बहुत जल्दी सदस्य भी बना देगा। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार जोर बोलो, जय श्री राम। जय श्री राम। देखो मो एकलिंगपुरा निवासी छू, पर मने एकलिंगपुरा वाला पहले थोड़ा दिन वास्ते छोड़ दी तो मो सेक्टर 3 में पड़ो। अबे बाचो आई गयो, क्यों आयो के मारे ये भाई मारे बाचो अटे बड़े आया केड़े वापस बोलेगी तो। और मारा कहीं काम धंधो नहीं है, लेकिन कही है मु जिम्बारे चक्कर चक्कर में सबरी सेवा करतो रहूं। ठीक है। और बाहर ये अत्री देख न मारो भी कही हृदय थोड़ो यूं वही जा गदगद। और शांतिलाल जी भाई साहब हमारा मुलाकात पुरानी है, लेकिन अणारी वजह पे ज्यादा घनिष्ठ है। और मैं यूं चाहूं कि आज जो भी ये कह रहा है बहुत बढ़िया बात है। और अणारी भावना मैं नाराज नहीं है आप, और न नाराजगी राखा मारा मन में ही सुधार कर रहा वहां। और बच्चे मौका आवे तो पहले आप सुधार कर लो। जय श्री राम। जय श्री राम। पहले इनसे को बदे तो आज ही मकान का मेरा नाम प्रवीण सुतार है और छोटा मोटा फर्नीचर का काम है और ये छोटी सी झोपड़ी बनाई है आप। ठीक है होगा। हमारा नाम भीमराम है, मैं अन्य रहने वाला हूँ, तहसील लचड़िया काम करते हो, चौकीदारी करते हो। कई नाम क्या है कुल्लैनी, महाराणा प्रताप कॉलोनी। महाराणा प्रताप कॉलोनी। धन्यवाद। आप सभी भाइयों से निवेदन है कि अपन ने सभी ने जो अभी आज परिचय दिया है, परिचय में संघ दृष्टि से भी परिचय इस प्रकार का होता है, नाम, काम और कहाँ निवास करते हैं और अपन किस काम के लिए लगे हुए हैं। काम का परिचय इसलिए दिया जाता है कि ये पूरी टोली एक दूसरे को सहयोग करे। अभी सभी जाति बिरादरी में ऐसा सहयोग हो गया है कि बाहर से मंगाना, ऑनलाइन मंगाना या क्या, अपने यहाँ पे इतने सब कार्यकर्ता बैठे हैं, किसी प्रकार का कोई न कोई काम रहता है, तो आपसी सहयोग से अगर काम होता है, 2 पैसे अपने को ज्यादा देने पड़े अपने घर में जा रहे हैं, लेकिन अपना सहयोग उन्हीं से लेना है जो अपना है। जय श्री राम। 2 परिचय रह गए थे, एक मैंने का मैं बता देता हूँ। ये पत्रकार जी हमारे क्षेत्र के सुतार साहब, कालूलाल जी सुतार, और यहाँ का लोकल इन्होंने चैनल चालू किया एकलिंगपुरा क्षेत्र के लिए। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। की कोई भी समस्या होती है आप लेकिन आपका शुभ नाम क्या होता? ओम प्रकाश जी सुतार। आप खेम जी नाम बोलो दानो। खेमो भाई थाना थाना क्या नाम बताओ? निर्भय सिंह शेखावत। कहाँ के हो? श्री माधोपुर। आप हमारे क्या हो? अभी वाली जो फ्री चाय निःशुल्क चाय अभी ने पिलाई है। और है एक बात है, हमेशा तैयार रहते हैं। दिपेश कभी मना किया इन्होंने? नहीं, हमारा वाला पैसा मत आएगा, लेकिन हमेशा निःशुल्क रहो। आपका क्या परिचय? अच्छा, लो आप पकड़ो, ये लो। अरे सर आप यूं लो। महाराणा प्रताप रामेश्वर महादेव
ये हमेशा ऐसा भाई है जो एक फोन पे अपना सब कुछ लेके आता है। हमारे क्षेत्र का ये राज निवासी है, किसी का भी काम पड़ेगा निःशुल्क आप ढोल बजाने के लिए आ जाएंगे। भाई का तालियों के साथ स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मानते हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही उदयपुर की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।